राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू केडी वेज का यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, जैसे मैं बताया था कि मैं केदारनाथ, धारी देवी ये सब जगह पे गई थी। तो बाबा के तो धाम की तो यात्रा होगी। अब बाबा के धाम से पहले आती है हमारी माँ धारी देवी। तो सब जोर से बोल दो जय माँ धारी देवी। तो आज मैं सुनाऊंगी धारी देवी के बारे में कहानियाँ, कथा, बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगी। एक बात हो, धारी देवी के बारे में बहुत कहानी है इसमें से मुझे पता है एक जो मैं कब भूल चुकी थोड़ी बहुत, पर जो मेरे को याद है मैं आपको बिल्कुल सुनाऊँ। और हाँ, आपको क्या ये पता है धारी देवी माँ के चक्कर में केदारनाथ में आपदा आई थी। अब आप सोचोगे ये क्या बोल रहे हैं बेवकूफो, ये आप तो सोच रहे होगे कि वो तो सिंपल बादल फटा था, बारिश हो रही थी 16 जून को हो था, वो बारिश आई थी, बादल फटा था। आप फलाना ढमकाना रीज़न सोच रहे होगे। ये एक है प्रकृति का एक मतलब आपने देखा ये प्रकृति का ही है। कुछ होते साइंटिस्ट मानते कि सिर्फ ऐसे ही हुआ, नेचुरल डिज़ास्टर था। बट हम भक्ति लोग या जितने भी पंडित वगैरह, ऋषि मुनि वगैरह, ये सब यही मानते हैं कि धारी देवी के कारण केदारनाथ में आपदा आई। धारी देवी माता के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे आपदा है। धारी देवी है कौन सी नदी, अभी मेरे को नदी का नाम नहीं पता। वो एक नदी पे है। कौन सी नदी थी मम्मी? सिंधु नदी है। सिंधु नदी पे उनका खास मंदिर बना है। वो सिंधु नदी से मतलब तट पे था उसके, ठीक है। तो उसके लिए ब्रिज बनाया गया जिसपे मंदिर है, उस पे जाके दर्शन माता के करने होते। और हाँ, तो क्या था कि जब बाढ़ आई थी तो एक बार पता नहीं कुछ हुआ था, मेरे को भी पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, कुछ हुआ था। तो धारी देवी मंदिर डूब गया था। तो उसके मंदिर को उठाया था ऊपर। अच्छा, किस तो उठाने की कोशिश करी थी, तो इस चक्कर में उसमें आपदा आई थी। जो केदारनाथ आपदा आई थी वो इस कारण से आई थी। तो आपने सुन नहीं लिया तो मैं फिर से बता देती हूँ। पिलर्स को उठाए गए थे, इस चक्कर पे केदारनाथ में आपदा आई थी। धारी देवी सबसे मेन है, केदारनाथ से भी पहले। फ्रेंड्स, ऐसा हुआ था कि धारी देवी जो मंदिर है वो जो है वो उसमें सिंधु नदी में बना हुआ है। लेकिन उसके पीछे भी एक ट्रेजेडी है कि जो धारी है वो एक कन्या थी, 7 भाइयों की बहन थी। तो वो कहानी ये अंशिका सुना देगी। बट मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये मंदिर जो था वो नदी में पानी काफ़ी हो गया था, जिसके के कारण गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको हम ऊपर उठवा देते हैं। तो पिलर करके इस मंदिर को ऊपर उठाने की कोशिश की थी। तो उसके चक्कर में ये जो केदारनाथ आपदा आई थी ये उस चक्कर में आई थी। तो बाकी अंशिका आपको बता रही है। तो इस चक्कर में केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 16-17 जून को ये आपदा आई थी, जो बहुत डरावनी थी। कुछ तो मर गए, कुछ को तो पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब के टाइम पे वो पत्थर, आपने केदारनाथ फिल्म देखी है ना? बहुतों ने केदारनाथ फिल्म देखी होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। तो एक पत्थर था, इतना बड़ा पत्थर जो गिर के आया था। वो पत्थर आज भी मंदिर के पीछे है। जब वो आया था तब भी वो पीछे था। तो आप सोच सकते हो धारी देवी माँ का चमत्कार। तो पहली चीज़ उनकी एक चीज़ बताओ कि वो है ना रूप बदलती। अब मैं क्या हूँ? लड़की, बच्ची। मैं सुबह के टाइम पे वो बच्ची का रूप, शाम के टाइम में औरत का रूप, रात के टाइम पे, आरती के टाइम पे बूढ़ी का रूप। माना जाता है कि वहाँ पे माता चेंज कर दिया अपने 3 टाइम के रूप। तो फिर सुबह बच्ची का, शाम को औरत का, रात को बूढ़ी का। और इसके बारे में मैं आपको अब कहानी सुनाऊँ। इनके बारे में कहानियाँ तो बहुत है, बट मुझे जो पता है मैं बताऊँ। अगर बीच में कहीं मैं भूल जाऊँ, माता रानी मेरे को माफ़ कर देना उस चक्कर में। तो चलिए सुनाती हूँ। धारी देवी 7 भाइयों में से एक बहन थी जो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मम्मी सुंदर नहीं थी, काली सी थी।
काली सी थी। आपको याद है तो आप सुना दो, क्योंकि मैं भूल गई हूँ थोड़ी सी। तो मम्मी आपको सुनाएगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स वो 7 भाइयों में अकेली बहन थी और मतलब वो सुंदर नहीं थी बिल्कुल। तो वो लेकिन वो 7 भाइयों में अकेली बहन थी, तो ऑब्वियस है भाई उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब भाई क्या प्यार करते थे, उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो उतनी सुंदर भी नहीं थी। और दूसरा कि मतलब उसके बाद ना भाई लोग ना धीरे धीरे करके उसका मतलब जो बहन का था ना, उसका कुछ ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसके के चक्कर में भाई लोग नुकसान हो रहा था उनका। तो फ्रेंड्स वो जो बहन थी उसका क्या हुआ था कि मतलब धीरे धीरे करके उसका जो ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसके के कारण उसके भाइयों का जो मतलब काफ़ी नुकसान होता जा रहा था। तो फिर भाइयों को रियलाइज़ हुआ कि ये बहन हमारे लिए बहुत ही खराब है। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके उसकी फिर जो बहन का जो क्या बोलते हैं ग्रह नक्षत्र था इतना खराब था कि उसके 7 भाइयों में से 4 भाई 5 भाई मर गए थे और 2 ही भाई जिंदा रह गए थे। हाँ। तो फिर वो 2 भाई सोचने लगे कि भाई इसके कारण बहन के कारण हमारे 5 भाई मर गए हैं, ऐसा ना हो हम लोग भी मर जाएं। तो उन्होंने मिलके इस बहन को मार दिया और मार के इसको नदी में बहा दिया। तब मैं बताऊंगी बाकी का। तो उनकी गर्दन को इन्होंने इन जो नदी है, कौन सी नदी है मैं भी भूल जाती, सिंधु नदी में फेंक दिया था। सिंधु नदी से तैरते तैरते ये आ गए यहाँ धारी गांव में। वहाँ पे एक व्यक्ति को इनका सिर मिला था। वो इन्होंने मतलब सिर ने बोला कि मुझे उठाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, सिर ने बोला, जो मरा हुआ सिर, मतलब ऐसे था उनका सिर, वो पानी में था। और वो बंदे ने कहा, नहीं फ्रेंड्स, उसमें से आवाज़ आई तो वो आदमी ने सोचा कोई लड़की डूब रही होगी, क्योंकि सिर नज़र आ रहा था। तो उसने सोचा लड़की डूब रही है। वो बेचारा जाने के लिए पानी में गया, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा था, तो वो डर गया कि मैं कहीं इस चक्कर में डूब ना जाऊं। तो फिर उसमें से सिर में से फिर से आवाज़ आई कि तुम डरो मत, तुम पैर रखो और मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी बना दूंगी। तो जैसे जैसे वो कदम रखता गया नदी में, वैसे वैसे वहाँ पे सीढ़ियाँ बनती गई। तो उस बंदे को लगा, मतलब उस बंदे को रियलाइज़ हुआ कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये कोई देवीय शक्ति है। तो फिर उसने मतलब वो गया। फिर जब उसने मतलब उस लड़की को उठाना चाहा तो उसने देखा ये तो सीढ़ी से रहा है। फिर वो और डर गया, लेकिन उसके लग गया था कि ये कोई देवी शक्ति है। तो फिर उसने उस स्थान, वो सिर जो था जहाँ पे, उसी स्थान पे वहाँ पे मंदिर बनाया, जिसको कि उसने बोला था कि यहाँ मेरे लिए एक मंदिर बनना, इसलिए तो फिर वहाँ पे एक मंदिर बना और उसके 51 टुकड़े किए गए थे। वो बाकी टुकड़े जगह जगह मतलब थे, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो मंदिर है ये धारी देवी नाम के मंदिर है। और जिनके 3 रूप होते हैं, सुबह बच्ची का, दोपहर में लेडी का और रात को एक बूढ़ी औरत का। तो और कभी भी आप लोग अगर केदारनाथ या बद्रीनाथ जाते हैं तो धारी देवी के या तो आते हुए या जाते हुए दर्शन जरूर करने चाहिए। एक और सूचना गाइस, अगर आप धारी देवी के न जाते हुए ना आते हुए दर्शन नहीं करते तो आप पे आपदा आने की चांसेस है। जैसे केदारनाथ में आपदा आई थी, उससे तो कमी आएगी, क्योंकि उस टाइम पे तो कुछ और ही था, लेकिन अच्छा नहीं है। हाँ, तो इस चक्कर में धारी देवी आओ या जाओ, कैसे भी करो, पर दर्शन जरूर करना है। ये बात मैं आप सबसे कह रही हूँ जितने लोग हैं मेरी वीडियो को देख के। और हाँ गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, बहुत सारे प्यार करना, बहुत कुछ करना। और मैं आपके स्क्रीन पे ये कुछ फ़ोटोज़ डाल रही हूँ, तो जल्दी देखो इस फोटोज़ में। अब मैं तो नहीं हूँ या होंगी, अगर मैं हूँ तो उसमें एक लाइक मेरे लिए और एक कमेंट कि मेरी और मम्मी की सुनाई हुई स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसे मैं सुनाऊंगी केदारनाथ और बद्रीनाथ की कहानियाँ, बहुत कथाएं बहुत ही, कहानी मेरे को एक है, कहानी भी बहुत है, कथाएं भी बहुत है, पता एक है। तो जिसको जो पता था मैंने बताया अपनी श्रद्धा से। माता रानी, जय माता दी।